हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग किस प्रकार बनाए जाते हैं, क्या क्या आपको बनाना होता है, किस तरह से आपको विसर्जन करना है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से थाली में ओम या स्वास्तिक बना लीजिए, एक बेलपत्र रख लीजिए। उसके बाद जो है ना, सबसे पहले आपको गणेश जी ही बनाना है, अनिवार्य होता है। इसके बाद आपको पार्वती माता बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है शिवरात्रि पर। इसके बाद जो है ना, आपको मिट्टी के शिवलिंग बनाना है। तो ये तीन जो है ना, आपको बनाना ज़रूरी है, क्योंकि गणेश जी के बिना ये पूजा अधूरी है। और महाशिवरात्रि के दिन जो है ना, भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए ये उत्सव जो है ना मनाया जाता है। तो शंकर पार्वती का जोड़ा ही जो है ना, आज के दिन आपको बनाना है। ये देखिए, ये है पूरा सामान। किस तरह से आपको पूजा करनी है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। सफ़ेद कलर का या लाल कलर का कपड़ा आप पूजा में बिछा सकते हैं। मेरे पास हल्का सा चमकीला कपड़ा है, जो कि एकदम सफ़ेद भी नहीं है और शादी विवाह के हिसाब से बहुत सुंदर कपड़ा है। तो मैंने इसे बिछा लिया है चौकी के ऊपर। और इस तरह से जो है ना, प्लेट जिसमें मैंने भगवान शिव, पार्वती और गणपति जी रखे हैं, उसी प्लेट को जो है ना, मैं इस कपड़े के ऊपर रख दूंगी। पूजा में दीपक प्रज्वलित करने के बाद सभी भगवान का जो है ना, मन में ध्यान किया जाता है। जैसे कि गणेश जी का, पार्वती माता का, भगवान भोलेनाथ का आपको मन में ध्यान जरूर करना है। और ध्यान करते समय एक फूल और थोड़े से चावल आपको हाथ में रखने हैं, अपने सीधे हाथ में रखने हैं। और ध्यान करने के बाद फूल और चावल आप इस तरह से चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद आपको गंगा जल से जो है ना, भगवान को स्नान कराना है। तो 4 बार जो है ना, सभी पर आप जल चढ़ाएंगे, जैसे कि गणेश जी पर, पार्वती माता पर और भगवान भोलेनाथ पर। तो 4 बार आपको इस तरह से जल चढ़ाना है। इसके बाद आप कच्चा दूध चढ़ाइए। और अगर आपने पंचामृत बनाया है तो आप पंचामृत चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास गन्ने का रस है तो गन्ना का रस भी आप चढ़ा सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जो है ना, बहुत अलग अलग तरीकों से किया जाता है। मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप केवल कच्चे दूध से जो है ना, भगवान शिव का आप अभिषेक कीजिए। बहुत जल्दी मतलब प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना जो है ना, पूरी करते हैं। ये बात उन लोगों के लिए जिनके पास ज़्यादा सामान नहीं है। इसके बाद जो है ना, हम यहाँ पर सभी को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। और इस तरह से पार्वती माता और भगवान शिव का जो है ना, आपको गठबंधन जरूर करना है कलावे से। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों कलावा को जो है ना, दोनों के इस तरह से घुमा देना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। और उसके बाद जो है ना, उस कलावे में आप गांठ लगा दे। मैंने यहाँ पर गांठ नहीं लगाई है, क्योंकि आज शिवरात्रि नहीं है। उस कलावे में जो है ना, आपको कम से कम 7 गांठें आपको जरूर लगानी होती हैं। इसके बाद जो है ना, आपको जनेऊ चढ़ाना है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कलावा के रूप में आप जो है ना, जनेऊ चढ़ा सकते हैं। ये बात भी उन लोगों के लिए है जिनके पास जनेऊ नहीं है। यहाँ पर हमने भगवान शिव को जो है ना, जनेऊ चढ़ा दिया है। धूप दीप दिखा दीजिएगा, जैसे मैंने आपको दिखा के बताया है, बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो है ना, आपको चंदन लगाना है। तो सबसे पहले आप गणेश जी को चंदन लगाइएगा। उसके बाद आपको भगवान शिव को चंदन लगाना है। शिवलिंग पर जो है ना, हमेशा त्रिपुंड बनाया जाता है। तो त्रिपुंड के चक्कर में देखिए क्या बन गया है। तो ये भी भगवान की कोई इच्छा रही होगी। इसके बाद मैंने रोली से जो है ना, माता पार्वती के मस्तक पर तिलक कर दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं। अगर आपके पास माला है तो आप माला चढ़ा दीजिएगा, अगर माला नहीं है तो इस तरह से फूल चढ़ा दीजिएगा। और मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रही हूँ। महाशिवरात्रि के दिन जो है ना, सुबह के समय पूजा की जाती है। जैसे ही आप स्नान करके आए ना, तो इस तरह से आप पूजा करें। आप चाहे तो रात के समय, यानी रात में 4 पहर होते हैं, तो चारों पहर में जो है ना, आप इस तरह से माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की इस तरह से आराधना कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से जो है ना, 4 बार उनका पूजन किया जाता है। अगर आप इस तरह से महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। और पार्थिव शिवलिंग बनाकर अगर आप पूजा करते हैं, तो इसकी प्रधानता और भी ज़्यादा जो है ना, बढ़ जाती है। इसके बाद आपको बेलपत्र चढ़ाने हैं। बेलपत्र पर आप चाहे तो अपनी मनोकामना लिख सकते हैं, आप चाहे तो ओम लिख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ओम लिख दिया है और बाकी 2 पत्तों पर थोड़ा सा चंदन लगा दिया है। बेलपत्र कभी भी सूना नहीं चढ़ाया जाता। थोड़े से इसमें चावल आप ज़रूर चढ़ाएं,
बेलपत्र के ऊपर चावल रखकर, और बेलपत्र हमेशा उल्टा रखा जाता है छाया, जैसे कि हम छाता लगाते हैं ना, तो छाता अपने सिर पे लगाते हैं, इसी तरह से भगवान शिव के ऊपर जो है ना छाया की जाती है बेलपत्र से। समझ में आ गया ना आपको? तो इस तरह से आपको बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र की संख्या क्या होनी चाहिए? तो 3, 5, 7, 11, 21, समझ गए ना? इस तरह से इन संख्याओं में आपको बेलपत्र चढ़ाना है। आप जितने आपके पास है उतने आप चढ़ा सकते हैं। और हाँ, ये बात उन लोगों के लिए जिनके यहाँ पर बेलपत्र नहीं मिलते हैं, वो केवल बेलपत्र का चूर्ण भी जो है ना भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता पार्वती को आपको सुहाग का सामान चढ़ाना है। अगर आपके पास चुन्नी है, चूड़ियाँ हैं, तो माता पार्वती को आज के दिन आप ज़रूर अर्पित करें, उन्हें बढ़िया सा उनका श्रृंगार आप ज़रूर करें। इसके बाद फल चढ़ा दीजिएगा। और हाँ, महाशिवरात्रि पर बेर आते हैं, तो बेरों का भोग जो है ना भगवान शिव को लगाया जाता है। तो मेरे पास तो बेर उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मैं नहीं चढ़ा पाई। अगर आपके पास हो तो आप जरूर चढ़ाएं। इसके बाद भांग चढ़ाना है। भांग केवल भगवान शिव पर ही चढ़ाई जाती है, याद रखिएगा, केवल भगवान शिव पर चढ़ाना है। उसके बाद हमने सभी पर अबीर चढ़ा दिया है, गुलाल चढ़ा देंगे, और खूब अच्छे से आपको गुलाल चढ़ाना है, क्योंकि शादियों में आपने अक्सर देखा होगा मंडप को जो है ना गुलाल से सजाया जाता है, तो आपको इसी तरह से जो है ना गुलाल चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना भोग लगाना है। भोग क्या लगाया जाता है? भोग में जो है ना आपको कोई भी बढ़िया सी आप अपने घर में मिठाई बना सकते हैं। वैसे महाशिवरात्रि पर जो है ना व्रत किया जाता है। व्रत कुंवारी लड़कियां इसीलिए व्रत करती हैं ताकि भगवान भोलेनाथ जैसे उन्हें पति मिले, और शादीशुदा औरतें इसीलिए इस व्रत को करती हैं ताकि उनका जीवन जो है ना शिव पार्वती जैसा सुखमय रहे, और शिव पार्वती जैसी जोड़ी जो है ना उनकी हमेशा सलामत रहे। तो इसी भावनाओं से जो है ना सभी लोग इस व्रत को करते हैं। बाकी सब प्रभु की इच्छा होती है, तो इस भावनाओं को लेकर जो है ना इस व्रत को किया जाता है। और मैं तो इस व्रत को जो है ना बचपन से करती हूँ। हमारे आसपास के सभी लोग इस व्रत को जो है ना बचपन से ही शुरू कर देते हैं। और हाँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपने इस व्रत को कब से शुरू किया है। इस व्रत में खाया क्या जाता है, साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं। तो इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता, केवल फलाहार किया जाता है। जैसे आप सिंघाड़े के आटे का हलवा खा सकते हैं। नमक भी जो है ना व्रत में खाना निषेध होता है, लेकिन जिन लोगों का नमक के बिना नहीं चलता, जिनके हाथ पैर ही नमक के बिना नहीं चल पाते हैं, जैसे कि जिनका बीपी लो हो जाता है, तो वो लोग थोड़ा सा सेंधा वाला नमक जो है ना खा सकते हैं। हल्का फुल्का खाया जाता है। व्रत में जो है ना फलाहार किया जाता है। फलाहार का मतलब समझते हो? फल जैसा आहार, समझ गए ना? तो आपको कोशिश करनी है कि फल ही खाना है। फल खाने से एक तो हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे फायदे नहीं बताऊंगी। फल जैसा आहार आपको करना है। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। और हाँ, इस पूजा में आपको पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर आरती करनी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ यानी शिव पार्वती का विवाह का ये उत्सव है, तो सबको साथ में मिलकर आरती करनी है, ताकि भगवान भी जब हमारे परिवार को साथ में देखे तो हमारी खुशियों को देखकर वो भी मुस्कुरा उठे। तो इस तरह से जो है ना साथ मिलकर पूजा करनी चाहिए, 30 त्योहारों को मनाना चाहिए। देखिए, पूजा में अगर कोई कमी पेशी रह गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में मिलजुल कर अगर आप पूजा करते हो ना तो उसकी प्रधानता और भी ज्यादा हो जाती है, और मन में एक अलग ही खुशी होती है। जिस दिन देखिए आप लोग अगर साथ में मिलकर पूजा करोगे ना पूरे परिवार वाले, उस दिन एक अलग ही उत्साह होता है आपके मन में। हाँ, आरती करने के बाद जल का अर्घ्य जरूर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। विसर्जन कब करना है? तो विसर्जन जो है ना पूजा के 1 घंटे या 1.5-2 घंटे बाद आप भाल के साथ जो है ना पार्थिव शिवलिंग का आप विसर्जन कर सकते हैं। तो विसर्जन की भी पूरी विधि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग या शिव परिवार बनाया है तो याद रखिएगा इनका विसर्जन करना बहुत ज़रूरी है, और समय पर इनका विसर्जन करना ज़रूरी है। खंडित होने से पहले इनका विसर्जन करना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, जितना भी हमारा जो भी हमने सामान चढ़ाया था, मतलब जो हमने फल फ्रूट चढ़ाए थे, मिठाई चढ़ाई है, उसको आप प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें। सभी को प्रसाद के रूप में अपन बांट दें। इसके बाद जो भी कलावा, जनेऊ हमने चढ़ाया है, फूल, बेलपत्री, माला, जो भी हमने चढ़ाया है, सब जो है ना हम सारा सामान इकट्ठा कर देंगे। इसको हमें क्या करना है, इसको आप चाहें तो जमीन में गड्ढा खोदकर इसे जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं, आप चाहें तो नदी में विसर्जित कर सकते हैं। तो आपके यहाँ जैसी सुविधा हो उस हिसाब से कर लीजिए। 2 ही ऑप्शन आपके पास होते हैं। आप चाहें तो इन फूल पत्तियों को आप अपने पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करने के लिए आपको थोड़े से चावल छोड़ने होते हैं, और एक गाना गाना होता है। मैं आपको गाना गा के सुनाती हूँ। जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन
विसर्जन है, कल फिर आना निमंत्रण है, जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है। इनका विसर्जन करते समय एक अलग ही दुख होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, चावल आपने विसर्जन के छोड़ दिए, आप चाहें तो थोड़ा सा जल भी इन पर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद पार्वती माता से सुहाग लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सुहाग लेने की विधि वैसे मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, इस वीडियो में नहीं दिखा पाई तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गणेश जी का विसर्जन करना है, उसके बाद पार्वती माता का विसर्जन करना है, उसके बाद भगवान शिव का आपको विसर्जन करना है। एक बड़ा सा कटोरा या आपके पास भगोनिया हो, कोई बड़ा बर्तन आप ले लीजिएगा। तो इस तरह से जल में जो है ना पूरा डुबोना है, मैंने थोड़ा सा जल डाला था, पूरा डुबो दीजिएगा ताकि जो मिट्टी है पूरा जल में जो है ना बिखर जाएगी और पूरे जो भगवान, क्योंकि अब तो जो है ना इनमें भगवान नहीं रहे क्योंकि हमने जो है ना इनका विसर्जन कर दिया है, तो इस तरह से जो है ना पूरी मिट्टी इसमें घुल जाती है। जो पूजा का पानी होता है, मतलब जो दूध दही जो हमने भगवान शिव पर चढ़ाया, इसको आपको क्या करना है, इसको जो है ना पीपल के वृक्ष में चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में अगर भगवान शिव का स्नान का अगर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर का पितृदोष जो है ना खत्म हो जाता है। और आपको पितृदोष से अगर आपका घर पीड़ित है ना तो बहुत इससे फायदा मिलता है। भगवान शिव के अभिषेक से भी जो है ना पितृदोष में बहुत फायदा मिलता है। अगर आपके घर में पितृदोष है ना, भगवान शिव की आराधना कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आपके आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो क्या करें, आप लोग मुझसे पूछने वाले हो, तो क्या करना है, इस जल को जो है ना अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दीजिए। इस तरह से डालना है कि ये जो है ना बिल्कुल भी जमीन में ना फैले। राधे राधे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। राधे राधे।